अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तिसरी के लोकाय थाना के नरोटाण 7वीं वाहिनी सीआरपीएफ कैंप में कमांडेंट भारत भूषण जखमोला के नेतृत्व में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत दर्जनों गांव के गरीब व असहाय महिला, पुरुष व छात्रों के बीच जरूरत के सामग्री का वितरण किया गया। कहा गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस व आम लोगों के बीच दूरियां पाटना है। कार्यक्रम में नरोटाण, चरकी, बलबली, बराटाण, सेवाटाण सहित कई गांव के ग्रामीणों को कंबल, साड़ी, रेडियो, मच्छरदानी, लुंगी, कॉपी, कलम, पेंसिल, स्टूडेंट बॉक्स आदि दिया गया। वहीं फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन के 4 खिलाड़ी टीम को खेलने के लिए टी शर्ट व खेल किट देकर उत्साहित किया गया। मौके पर कमांडेंट श्री जखमोला ने कहा कि आप लोग की सुरक्षा व मदद के लिए 7वीं वाहिनी के सुरक्षा बल जवान सदैव तत्पर हैं। बटालियन के द्वारा जारी मोबाइल नंबर आसपास के सभी गांव टोला के महत्वपूर्ण स्थानों में लगाए गए हैं। उस नंबर पर कभी भी किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीरा देवी, इंस्पेक्टर यूपी सिंह, एमएस परिहार, पीएफ नेपुरी, एआईएस सोमनाथ, पप्पू कुमार, मनीष कुमार सहित कई जवानों का सराहनीय योगदान रहा। जो नारोटाण में स्थित है 7 बटालियन की, तो यहाँ पर हमने सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि आसपास के तमाम गांव के जितने बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं और जो युवा वर्ग है उसने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम के दौरान हमने उन्हें कई सामग्रियां बांटी हैं और हमारा ये हमेशा का प्रयत्न रहता है कि जनता के बीच में एक समन्वय बनाया जाए। कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें हम जो आसपास हमारे कैंप के आसपास के जो लोग होते हैं उनसे हम एक बेहतर संबंध बना सके, ये कोशिश रहती है। तो आज जो हमने सामग्री लोगों को बांटी है उनमें मच्छरदानी है, रेडियो है, साड़ी है, लुंगी, स्पोर्ट्स का आइटम है जिसमें क्रिकेट किट है, फुटबॉल किट है और वॉलीबॉल किट है, और जो बच्चों के लिए हमारे पास में बैग थे और स्टेशनरी थे जो कि हमने इन सब को बांटा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम बेहतर समन्वय बना पाएंगे। धन्यवाद। नगर निगम के नए बिल्डिंग निर्माण को लेकर फिलहाल निगम के कामकाज के लिए पुराना जेल के पास शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं कार्यालय शिफ्टिंग का कर्मियों ने विरोध जताया है। सोमवार को झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले संघ के अध्यक्ष लखन हरिजन के नेतृत्व में संघ के लोगों ने उप महापौर प्रकाश राम से मुलाकात की। इस दौरान अगुवाइयों ने पुराने जेल के भवन की स्थिति को देखते हुए वहां पर निगम को शिफ्ट न कराने की मांग की। संघ के लोगों ने कहा कि वहां की भवन की स्थिति काफी जर्जर है। वहां पर न ही पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय है। संघ के लोगों ने मांग की है कि निगम कार्यालय को पुराने डीसी ऑफिस या पुराने परिसदन भवन में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को भी और नगर निगम के कर्मियों को भी राहत मिल सके। वहीं इस संबंध में उप महापौर प्रकाश राम ने कहा कि स्थिति को देखने के बाद ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी। कहा कि इस मुद्दे पर उपायुक्त से वार्ता कर विकल्प ढूंढा जाएगा। ये जो हमारा नगर निगम का भवन है, इसको तोड़कर नए भवन बनाने की जो बात चल रही है, तो नए भवन बनाने के क्रम में यहाँ का जो सारा सामान है वो पुराना जो जेल परिसर है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी कर्मचारी यूनियन के हमारे नेता लखन जी और मृत्युंजय जी और भी सारे कर्मचारी लोग आए थे। उन लोगों ने भी कहा कि जो सामान आनंद फानंद में ले जाया जा रहा है, कहीं लिस्टिंग उसका कुछ नहीं है, कौन सामान कहाँ जा रहा है उसकी कोई सूची नहीं है, और वहाँ भी जो सामान कहाँ रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है ये भी व्यवस्थित नहीं है। वहाँ का कमरा क्षतिग्रस्त है, बैठने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे महिला कर्मी बहनें हैं, उन लोगों को दिक्कत होगा और लंबे समय तक वहाँ कार्यालय रहना है। अगर
बरसात के दिनों में अगर छत चुएगा और दीवार अगर वॉल डंप करता है तो फाइल की क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से अभी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं और आनन फानन में यहाँ लेकिन सामान ले जाया जा रहा है। हमने कहा है कि अभी सामान को ले जाने से रोकें, जब तक वहाँ प्रॉपर व्यवस्था सारा नहीं हो जाएगा। बैठने की हमारे उपनगर आयुक्त कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ बैठूँगा, सामान कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो ये और हमारा जो विभाग है, कई विभाग हैं, वो विभाग कहाँ ठीक से काम करने की स्थिति में रहेगा कि नहीं, उसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। तो वहाँ काफ़ी कठिनाई है अभी, और अभी इस हाल में ले जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, इन लोगों को आश्वस्त भी किया है कि वहाँ जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक कभी सामान यहाँ से नहीं जाने दें। यहाँ पूरा सामान का लिस्टिंग करके और वहाँ जब पूरी व्यवस्था होगी तभी यहाँ से और सामान शिफ्ट किया जाए। हमने निर्देश भी दिया है और मैं नगर आयुक्त से भी बात करके कहूँगा कि ये अभी रोका जाए और वहाँ पूरी व्यवस्था किया जाए और तभी वहाँ सामान शिफ्ट किया जाए। दरअसल हम लोग यहाँ से स्थानांतरण करने की जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसी संबंध में कार्यालय से जितने भी तरह का यहाँ से संचिका वगैरह यहाँ से ले जाया जा रहा है, उसका कोई देख रेख वहाँ करने वाला नहीं है। उठा करके सीधा ले जा करके वहाँ रख दिया जा रहा है। पब्लिक का काम 3 दिन 4 दिन से बाधित हो रहा है और ये संचिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नगर निगम में बहुत तरह के विभाग हैं, राजस्व है, स्थापना है, स्कीम योजना है, बहुत तरह के विभाग हैं। अब सभी संचिका को वहाँ से हम ले जा करके वहाँ रख देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई आदमी ले आकर वहाँ रख देता है जिसका कोई देख रेख नहीं होता है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। और जेल में परिसाधन नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं, हमारे महिला कर्मी भी हैं, जल की व्यवस्था नहीं है, मेयर साहब हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, उपनगर आयुक्त उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी अगर बैठेंगे तो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। सदर प्रखंड के करहरबारी में भूमिहीनों के लिए बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण में कोताही बरतने का आरोप उप महापौर प्रकाश राम ने लगाया है। सोमवार को करहरबारी निरीक्षण करने पहुंचे उप महापौर ने कहा कि आवास योजना निर्माण में एस्टीमेट के तहत काम होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी और जांच में लापरवाही करने वाले दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहत करहरबारी में जो आवास का निर्माण चल रहा है उसका निरीक्षण के लिए मैं आया था और निर्माण कार्य का निरीक्षण हमने किया है। हालांकि काम अभी काफ़ी बाकी है। मुझे लग रहा है कि एक वर्षों तक और काम अभी चलेगा, जैसा कि काम का स्थिति हम देख रहे हैं। और इसमें जो सामग्री का उपयोग हुआ है वो तो एस्टीमेट देखकर ही अभी हम बता सकते हैं कि क्या क्या लगना है, कैसे क्या लगना है सो। लेकिन कुछ जगह पर हमने देखा कि क्रैक है और यहाँ जो हमारे जो काम को देख रहे हैं उन्होंने कहा कि ये जानवर के घुसने से और क्रैक हो गया, इसका रिपेयरिंग हम लोग करेंगे। और हमने आदेश दिया है कि बढ़िया मटेरियल जो प्रेस्क्राइब्ड है एस्टीमेट में वही लगाया जाए। अभी हमने देखा कि 12 mm का रॉड लगा हुआ है और डालमिया सीमेंट का उपयोग हो रहा है। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि डालमिया सीमेंट ही प्रिस्क्राइब है। मैं एस्टीमेट देखकर और बताऊंगा कि वो कौन सा सीमेंट इसमें लगना है। मैं इन लोगों को कहा हूँ कि कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए
और बढ़िया से जो एस्टीमेट में प्रिस्क्राइब्ड है वही लगे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। बाकी मैं अगले बार आऊँगा तो फिर मैं देखने के बाद और फिर क्या स्थिति रहती है मैं उसका निरीक्षण करूँगा। जीडी बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वारा रविवार की शाम एक होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत केक काट कर की गई। इसके बाद 150 से अधिक नर्सों को सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मान पाकर नर्सों में काफी खुशी देखी गई। साथ ही संस्थान की उन्नति के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। मौके पर निदेशक अजय बगड़िया ने कहा कि आने वाले दिनों में नर्सिंग व्यवसाय को गिरिडीह शहर में नई पहचान व सम्मान दिलाने के लिए संस्थान दिन रात मेहनत करेगी। संस्थान द्वारा जीएनएम का पाठ्यक्रम झारखंड नर्सिंग निबंधन काउंसिल की संबद्धता में संचालित किया जा रहा है, जिसके प्रथम सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। जीएनएम के द्वारा गिरिडीह शहर को 3 वर्षीय जीएनएम प्रशिक्षित नर्सों की सेवा मिलेगी, जो गिरिडीह के स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई देगी। वहीं नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर सिसिलिया ने बताया कि नर्सों का कार्य पूरी तरह से सेवा भाव से समर्पित है। जितनी सेवा भावना की इसमें आवश्यकता है, शायद ही किसी और सेवा में हो। हमेशा रोगियों के बीच जीवन जीना और उन्हें रोग मुक्त करने के लिए हर जरूरी सेवा करना ही नर्सों का जीवन है। कोरोना काल ने पूरे देश को स्वास्थ्य सेवा और इससे जुड़े लोगों को समाज में काफी महत्व बढ़ाया है। इसी क्रम में उनके योगदान को सम्मानित करने व मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समारोह में संगीता बगड़िया, आलोक मिश्रा, डॉक्टर श्यामल, डॉक्टर विकास माथुर, अमित कुमार के अलावा जीडी बगड़िया सेवा सदन व स्कूल ऑफ नर्सिंग के कई सदस्य मौजूद थे। Happy to stand before you all to represent our GD Bagaria School of Nursing. I am very happy to stand before you all to represent our GD Bagaria School of Nursing. डॉक्टर या अकेला सर्जन, अकेला फिजिशियन, अकेला कार्डियोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। जो नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं, ट्रेन्ड नर्सेस हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग की भी महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो लोग जो सहायता स्वास्थ्य सेवा में दे रहे हैं, वो उसका कोई विकल्प नहीं है। तो वैसे लोग जो सचमुच में सेवा भावना से प्रेरित हो, ध्यान रखें प्लीज, सेवा भावना से प्रेरित होंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसी भावना से प्रेरित होकर उस नर्सिंग में आते हैं, लेकिन नर्सिंग की बारीकियों को समझते समझते सेवा भावना कभी कभी थोड़ी सी लुप्त दिखती है। लेकिन मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग ना सिर्फ गिरिडीह में बल्कि अपने पूरे देश के विभिन्न जगहों में अगर नर्सिंग की सुविधा देना चाह रहे हैं। 2015 के आसपास मुझे पेनक्रियास का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं काफ़ी दिन अस्पताल में था, तो काफ़ी नर्सों से बातचीत करने का मौका मिला कलकत्ता में, दिल्ली में, गिरिडीह में भी। और मैं उनसे कब से करता था कि आप क्या पढ़े हुए हैं। मैंने पाया कि अभी भी आधा से ज़्यादा नर्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। जैसे टीचर के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, हर चीज़ के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है, नर्स के लिए भी है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉलेज की बहुत टान है, मतलब कमी है,
कि इसलिए ये लोग उनका क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन नर्स का काम कर रही है, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। और मैंने पाया कि इधर हमारे एरिया में एक भी कॉलेज नहीं है नर्स का। तो फिर मैं कई नर्सिंग कॉलेज वगैरह विजिट किया और 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया और आज ये धरती पर आया है। बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।